मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों की प्रॉपर्टी का ब्यौरा सामने आने के बाद नेताओं की सियासत भी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी आईएएस अफसरों ने केंद्र सरकार को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा भेज दिया। इस प्रॉपर्टी के ब्यौरे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का गढ़ करार दिया। आखिर कैसे है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अफसरों की प्रॉपर्टी, नेताओं की सियासत। प्रदेश के अफसरों ने प्रॉपर्टी को किया सार्वजनिक। हर साल केंद्र को भेजा जाता है प्रॉपर्टी का ब्यौरा। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश के आईएएस अफसरों ने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी। ये जानकारी केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को दी जाती है। इस जानकारी को वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाता है। इस जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव प्रॉपर्टी के मामले में मध्य प्रदेश के सभी आईएएस अफसरों से आगे हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा 19 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति है। वहीं कलेक्टरों में टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। उनके पास 6 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रदेश के 231 आईएएस अफसरों के पास खेती की जमीन भी है, जबकि 100 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके पास ना तो खुद का मकान है और ना ही प्लॉट। कांग्रेस ने आईएएस अफसरों की संपत्ति को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि बीजेपी नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनकी सरकार का भ्रष्टाचार करते करते मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। आज मीडिया में आपने देखा, सारी खबरें हैं कि किस तरह से अधिकारियों ने अकूत संपदा इकट्ठी की है। चीफ सेक्रेटरी से लेके और जो अदना सा अधिकारी है, जो हमारे यहाँ पटवारी निकलता है, उसके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ निकल रही हैं। एक इंस्पेक्टर ने, जो कि सौरभ शर्मा के रूप में थे, उसको किस तरह से सरेआम हाई कोर्ट में उसका चालान प्रस्तुत नहीं करके उसको जमानत दिलवा दी। 52 किलो सोना मिला, 11 करोड़ नगद मिले। आज कोई बताने को तैयार नहीं कि ये पैसा आया कहाँ से। तो मैं समझता हूँ ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी केवल जमा खर्ची चल रही है और भ्रष्टाचार जो है वो सर चल के बोल रहा है। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश कैडर के 388 आईएएस अफसरों ने प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया है। इनमें 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं और आईएएस अफसरों की प्रॉपर्टी पर अब सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग नजर आते हैं। कांग्रेस की भावना भ्रष्टाचार की है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकारियों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है। जांच एजेंसियां आय से अधिक संपत्ति होने पर कार्रवाई भी करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास कोई मामला है तो उसकी शिकायत करें। एजेंसियां जांच करेंगी और कार्रवाई करेंगी। हम किसी भी भ्रष्टाचारी को पनपने नहीं देंगे। बीजेपी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग नजर आते हैं। गाना है, मैं बोलना नहीं चाहता, वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो जिसकी भावना जैसी कांग्रेस की भावना भ्रष्टाचार की है, उन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करी है। पब्लिक डोमेन में संपत्ति है, तो संपत्ति अर्जित करना अपराध नहीं है यदि वो आय से अधिक ना हो। तो कांग्रेस को समस्या है तो संबंधित संस्थाएं वहाँ आवेदन दे, शिकायत करें, जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। हम तो ना तो भ्रष्टाचार को पनपने देंगे ना भ्रष्टाचारी को। ये तय भाजपा की सरकार का मिशन साफ है। पूर्व परिवहन कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास मिली करोड़ों की संपत्ति के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आने पर फिर से कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। वैसे आरोप लगाना विपक्ष के काम का एक हिस्सा है, लेकिन विपक्ष को लगातार बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। अफसरों की संपत्ति पर एक बार फिर से सियासत का खेल शुरू हो गया है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।